श्रावस्ती नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका व्यापार चारों ओर फैला हुआ था। बड़ी बड़ी हवेलियां, खूब नौकर चाकर थे। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण एक समय ऐसा आया कि उसके व्यापार में घाटा आ गया और कुछ समय बाद वह पैसे पैसे से मोहताज हो गया। जब उसके कष्ट असहनीय हो गए तो वह बीमार रहने लगा। एक बार जब वह एक वैद्य से दवाई लेकर वापस लौट रहा था तो मार्ग में उसे कुछ लोग दिखाई दिए। वह बड़े ही खुश लग रहे थे और कह रहे थे कि बुद्ध की शरण में आकर तो मानो कष्ट अपना मार्ग ही बदल लेते हैं। जब उस व्यापारी ने इस बात को सुना तो वह उनसे कहने लगा, सुनो भाई, मैं भी बहुत कष्ट में हूँ, क्या बुद्ध मेरा कष्ट भी दूर कर देंगे? वो लोग कहने लगे, हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। बुद्ध के लिए सभी व्यक्ति एक समान हैं। वहां जाके तुम अपने कष्टों से अवश्य ही मुक्ति पा जाओगे। उस व्यापारी को तो मानो एक उम्मीद की किरण नजर आ गई हो। वह बुद्ध के पास जाकर रोते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे कोई मार्ग बताइए जिससे मुझे शांति मिले। मैं बहुत ही कष्ट में हूँ, मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। बुद्ध उस व्यक्ति से बोले, घबराओ मत, शांत हो जाओ और अपनी समस्या बताओ। व्यापारी कहने लगा, मेरा जो कुछ भी था वह सब चला गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा था तो उसे तुम्हारे पास ही रहना चाहिए था, वह चला कैसे गया? बुद्ध की बात सुन व्यापारी चुप हो गया। बुद्ध कहने लगे, जन्म के समय तुम अपने साथ कितना धन लाए थे? व्यापारी बोला, जन्म के समय तो सब खाली हाथ ही आते हैं। बुद्ध बोले, ठीक है, अब यह बताओ कि मरते समय अपने साथ कितनी धन दौलत ले जाना चाहते हो? व्यापारी बोला, मरते समय भी हर कोई खाली हाथ ही जाता है, फिर मैं भला कैसे ले जा सकता हूँ? बुद्ध कहने लगे, जब तुम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाओगे तो फिर चिंता किस बात की करते हो? व्यापारी बोला, जब तक मौत नहीं आती तब तक मेरा और मेरे घर वालों का गुजर बसर कैसे होगा? यही चिंता मुझे हमेशा सताती रहती है। बुद्ध हंस पड़े और कहने लगे, जो धन के भरोसे रहेगा उसका यही हाल होगा। क्या तुम्हारे हाथ पैर भी तुम्हारा साथ छोड़ गए? व्यापारी बोला, नहीं, मेरे हाथ पैर तो मेरे पास सही सलामत हैं। बुद्ध बोले, तो उनसे काम क्यों नहीं लेते? पहले भी तो तुमने धन परिश्रम करके ही प्राप्त किया होगा। पुरुषार्थ सबसे बड़ा धन है। अपने आप पर भरोसा रखो, तभी तुम्हारे जीवन के मार्ग की धुंध साफ होगी और तुम्हें मार्ग बिल्कुल साफ दिखाई देगा। बुद्ध के वचनों को सुन सेठ की आंखें खुल गईं और उसका मन शांत हो गया। हम अपने जीवन में यही गलती करते हैं, हमें स्वयं पर भरोसा ही नहीं होता। अगर हम स्वयं पर भरोसा करें तो दुनिया का कोई भी कार्य हमारे लिए तुच्छ है।